हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र प्रैक्टिस गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, थंबनेल में देख पा रहे हो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, इतने दिन से हमारी क्लासेस चल रही है वो आईवी थेरेपी के ऊपर चल रही थी। हम लोगों ने आईवी थेरेपी में उसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइट सिलेक्शन, टाइप्स ऑफ कैनोला, कैनोला के फ्लोमीटर्स, ये सब कुछ हम लोग देख चुके थे। अभी अगर मैं बात करूं बेटा कि सर हम अलग अलग टाइप्स के फ्लूइड पढ़ रहे थे, उस फ्लूइड में हमने आइसोटोनिक फ्लूइड कंप्लीट कर लिया था। क्या पढ़ लिया था बेटा हमने? आइसोटोनिक फ्लूइड। तो बेटा हम लोगों ने आइसोटोनिक फ्लूइड कंप्लीट कर लिया था। आइसोटोनिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बेटा? तो आइसोटोनिक में हमने एनएस पढ़ी, हमने आरएल पढ़ी। हाँ, हम लोगों ने एनएस को पढ़ लिया था बेटा कि सर एनएस किस तरह का फ्लूइड है, इसकी ऑस्मोलरिटी क्या है। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें, इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सब कुछ हम पढ़ चुके थे। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने आरएल पढ़ी कि सर आरएल क्या है, इसके दूसरा नाम क्या है, इसके इंडिकेशंस कौन कौन से, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन कौन से, इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी है, इसमें सोडियम कितनी ऑस्मोलरिटी, मतलब कितनी ऑस्मोलरिटी देता है, क्लोराइड कितनी देता है, कैल्शियम कितनी देता है, लैक्टेट कितनी देता है, क्या क्या कंपोनेंट हैं इसके, है ना, कैल्शियम भी होता है इसमें। ये सब कुछ हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ ही चुके थे। फिर हम लोगों ने डेक्सट्रोज पढ़ा। यहाँ पर एक मेन चीज़ आती है बेटा, डेक्सट्रोज की अगर मैं बात करूँ तो हमको एक चीज़ याद रखना है कि डेक्सट्रोज की ऑस्मोलरिटी कितनी है। क्या याद रखना है बेटा? डेक्सट्रोज की ऑस्मोलरिटी। क्लियर हो गई बात बेटा? क्योंकि बेटा डेक्सट्रोज की ऑस्मोलरिटी की अगर मैं बात करूँ तो वही हमको याद आएगी कैसे, जब मैं पढ़ाऊंगा तुमको D10। क्या पढ़ाया मैंने कि डेक्सट्रोज 10%, या मैं बोलूँ D10W, कि भैया मैंने 100 ml वाटर के अंदर क्या मिला दिया सर? 100 ml वाटर में क्या मिला है सर? 10 ग्राम डेक्सट्रोज। ठीक है बेटा, मतलब हमने क्या करा, अगर मुझे D5% बनानी, क्या बनानी है? D5%। तो मैं एक कंटेनर लिया, उसमें 100 ml वाटर भर दिया, उसमें 5 ग्राम, कितना बेटा? 5 ग्राम क्या बना दिया, डाल दिया मैंने डेक्सट्रोज। ये हमारा तैयार हो गया सर D10%, सॉरी D5%। सेम अगर मुझे D10% बनाना है, क्या बनाना है बेटा? D10%। तो मैं क्या करूँगा सर? सिंपल सा काम है, एक कंटेनर लिया, 100 ml वाटर फिल किया, उसमें 10 ग्राम क्या डाल दो सर? मैं डेक्सट्रोज। क्या तैयार हो गया मेरा? D10%। और अब बात सुनो कि जब मैं 100 ml वाटर में डेक्सट्रोज 5 ग्राम डाल रहा था तो वो कितनी ऑस्मोलरिटी दे रहा था सर? कितनी ऑस्मोलरिटी शो कर रहा था सर? वो कर रहा था 278। कितनी कर रहा था सर? 278। अभी सेम वही बात करूं कि मैंने डबल कर दिया, क्या? डेक्सट्रोज का अमाउंट, तो सर ऑस्मोलरिटी डबल हो जाएगी। मतलब मैं 278 इंटू 2 कर दूंगा तो 8 दूनी 16 का 6 आता है, 5 आता है, ये देगा उसकी नेक्स्ट ऑस्मोलरिटी। मतलब D10 की ऑस्मोलरिटी इतनी है। सेम मैं D25 की करूँगा तो इसमें इंटू कितना कर दूंगा बेटा मैं? 5। मैं D20% की करूँगा तो इंटू कर दूंगा बेटा मैं 4। और अगर बेटा मैं D50 की बात करूँ तो इंटू कर दूंगा मैं 10। आ गई बात समझ में तुमको? तो बेटा ये बात हमको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बच्चा यहाँ तक? ठीक है, अभी जब हम D10 D5 पढ़ेंगे तब हम इसकी ऑस्मोलरिटी शो कर देंगे। ठीक है बेटा, अभी तो मैंने एक बेसिक सुपरफिशियल आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने D5% भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। कौन कौन से बेटा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अगर बात करो बेटा मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हमारी बात पहले ही हो चुकी थी कि वो सारे सॉल्यूशंस, क्या बेटा? वो सारे सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन, क्या बेटा? जिसका कंसंट्रेशन, देखो, सॉल्यूशन विच हैव लो कंसंट्रेशन टू बॉडी फ्लूइड। क्या बेटा? कि वो सारे सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन मेरी बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से क्या है सर? लो है, उन्हें मैं क्या कहूंगा सर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा सर? वही मैंने एक कंटेनर लिया, हम लोगों ने कंटेनर लिया, एक व्यवस्था से हमने फिर क्या लगा दी सर? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
क्या लगा दी सर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तरफ हमने फिल कर दिया सर बॉडी फ्लूइड, क्या फिल किया, बॉडी फ्लूइड। एक तरफ मैंने क्या फिल किया सर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या फिल किया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और डेफिनेशन कह रही है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेरे बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से लो है, मतलब इसका कंसंट्रेशन कैसा है, लो है। इसका कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है। अगर ऑस्मोसिस होगा तो याद रखो बेटा, इधर से सॉल्वेंट मूव करेंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और अगर डिफ्यूजन हुआ तो इधर से सर सोल्यूट मूव करेंगे, इधर से सोल्यूट मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आ गई बात समझ में। तो ये वाला फ्लूइड मेरी बॉडी में ऑस्मोसिस करेगा तो क्या करेगा, और अगर ये डिफ्यूजन करेगा तो क्या करेगा। आ गई बात समझ में, ठीक है बेटा। अब आती है कि सर ये कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, ये फ्लूइड कौन कौन से होते हैं। तो एक फ्लूइड तुम्हारे सामने दिख रहा है NS, कौन सा बेटा, एक फ्लूइड तुम्हारे सामने दिख रहा है सर NS 0.45%, NS 0.45%। नेक्स्ट फ्लूइड होगा मेरा NS 0.33% या 1/3%। आ गई बात समझ में बेटा। नेक्स्ट होगा बेटा मेरे पास NS 0.25%, क्या होगा बेटा, NS 0.25%। और लास्ट वन होगा बेटा मेरे पास डेक्सट्रोज 3%, डेक्सट्रोज 3%। अभी ये क्या बला है, हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। बात करूं बेटा मैं NS 0.45% की, किसकी बेटा, NS 0.45%। अभी ये क्या बला है, तो तुम ध्यान से देखो, तुम देखो बेटा कि मेरे को अगर NS बनाना है, क्या बनाना है बेटा, NS नॉर्मल सलाइन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चा, मैं 100 ml वाटर लिया, क्या डाला बेटा मैंने, 100 ml वाटर डाला। और इस 100 ml वाटर में मैं 900 mg बोल दूं या 0.9 ग्राम बोल दूं या मैं 0.9% बोल दूं, NaCl डालूंगा। क्या डालूंगा बेटा मैं, NaCl। अभी हम समझने के लिए एक लेते हैं कि हम 0.9 ग्राम NaCl डाल देंगे तो जो फ्लूइड बनेगा वो NS बनेगा। क्या बनेगा बेटा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, NS। लेकिन ये NS कैसा है बेटा, आइसोटोनिक है। कैसा है, आइसोटोनिक। मतलब कि मेरे इस वाटर में 900 mg या 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड डालने से इसकी ऑस्मोलरिटी या इसका कंसंट्रेशन मेरी बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया। मैंने आइसोटोनिक बोल दिया। मतलब अगर मुझे इसका कंसंट्रेशन किसी तरह से मेरी बॉडी के कंसंट्रेशन से कम रखना है तो मैं क्या करूंगा सर, इसका अमाउंट सोडियम क्लोराइड का जो मैं अंदर डाल रहा था इसको कम कर दूं। और जब मैं कम कर दूंगा तो इसका कंसंट्रेशन मेरी बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से कम हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा बनेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हुई बात यहाँ तक। तो तुम देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ सर, इस 0.9 ग्राम या मैं बोलूँ 900 mg को आधा करने वाला हूँ। कैसे, मैं इसको बोल दूँ 0.45 ग्राम बोल दूँ या मैं बोल दूँ 450 mg। मतलब 900 का आधा कर दिया मैंने और इतना मैंने सोडियम क्लोराइड डाला तो ये बन गया मेरा हाफ NS। क्या बन गया बेटा मेरा, हाफ NS। या मैं बोलूँ 0.45% NS। और बेटा इस NS का जो मेरा हाफ NS है इसका कंसंट्रेशन मेरी बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से बेटा लो होगा। आ गई बात समझ में। और वही बात है कि सर अगर ऑस्मोसिस हुआ तो सॉल्वेंट मूव करेंगे किधर, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर डिफ्यूजन हुआ तो क्या होगा सर, मूवमेंट होगा सोल्यूट का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आ गई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है सर, ये चीज हमको क्लियर हो गई। अब वही कि सर एक क्वेश्चन पूछ ले कि 100 ml हाफ NS में क्या होता है। तो 100 ml H2 के अंदर अगर मैं 0.45 ग्राम NaCl डाल दूं तो हाफ NS बनेगी। और 1000 लीटर की बात करूं तो मैं कितना बोलूँगा बेटा, 450 सॉरी
405 ग्राम NaCl में 1000 ml फ्लूइड के अंदर डालने वाला हूँ। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर यहाँ तक? ठीक है बेटा, यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो बेटा ऑस्मोलरिटी की। तो बेटा इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होगी सर? इसकी ऑस्मोलरिटी होगी 145 मिलीमोल पर लीटर। कितनी होगी बेटा? 145 मिलीमोल पर लीटर। उसमें सोडियम कितनी ऑस्मोलरिटी शो करेगा? तो 77। और क्लोराइड कितनी शो करेगा सर? 77 मिलीमोल पर लीटर। आ गई बात समझ में बेटा? अभी मैं इसको बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट शो करूं अगर 2 मिनट के लिए, तो तुम देखो कि ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स, ये हो गई सेल्स। ठीक है बेटा, ये जो स्पेस दिख रही है, देखो सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है, ये भरा हमारा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ये क्या है बेटा? इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है बच्चा? सेल के बीच में और वेसल्स के बीच में जो फ्लूइड है वो बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे बेटा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये हमने तैयार कर लिया सर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है बेटा? और ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। ठीक है बेटा? चलो ये हमारा डायग्राम रेडी हो गया। अभी मैं 2 मिनट के लिए तुम देखो कि इन तीनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। इन तीनों का कंसंट्रेशन सर इक्वल है। ये तीनों एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक है। अभी मैंने क्या करा सर? मैंने 0.45% यानी हाफ NaCl एडमिनिस्टर करी इनटू ब्लड वेसल्स। और सर ये बात तो समझ में आती है, इसका कंसंट्रेशन लो है मेरे बॉडी फ्लूइड से, मतलब ये पतली है मेरे ब्लड से। और जब मैं पतला फ्लूइड ब्लड में मिलाऊंगा तो मेरा ब्लड भी पतला हो जाएगा। इसकी ऑस्मोलरिटी, इसका कंसंट्रेशन कम है तो ये ब्लड का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज करेगी, रिजल्टिंग मेरा ब्लड पतला हो जाएगा। और वही बात है, फिर या तो ऑस्मोसिस हुआ तो क्या होगा सर? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट जाएंगे। डिफ्यूजन हुआ तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट आएंगे। आ गई बात समझ में बेटा? तो ये ऐसा कुछ एक्शन शो करेगा। इसको हम एडीमा डिहाइड्रेशन में यूज करते हैं, एडीमा में और डिहाइड्रेशन में, एडीमा पीडिंग एडीमा में। आ गई बात समझ में बेटा? और डिहाइड्रेशन में हम इसे यूज करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपरटेंशन हो सकता है इसका, और CCF हो सकता है। क्लियर है बेटा? चलो अब आगे मैं बात करूं नेक्स्ट सॉल्यूशन की, तो बेटा हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन होने वाला है 0.33% NS। कितनी बेटा? 0.33% NS। 1/3 NS। क्या है बोलूं बेटा मैं? 1/3 NS। वही बात सर कैसे बनाई? तो हमने अभी पढ़ा कि सर हम लोग अब ना 0.45 ग्राम या बोलूं 450 mg की बजाय अब हम कितना डाल रहे हैं सर? इसमें इस वाटर के अंदर 100 ml वाटर के अंदर अब हम जो NaCl डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा? NaCl। उसकी मात्रा कितनी रहेगी सर? 0.33 ग्राम बोल दूं, या मैं बोल दूं 330 mg। क्या बोल दूं सर? 330 mg। जब मैं इतना डालूंगा तो इसका कंसंट्रेशन तो इससे भी लो होगा, तो ये भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो पूछ ले 100 ml, क्या पूछे बेटा? 100 ml NS के अंदर कितना परसेंट, क्या बेटा कितना परसेंट या कितना सोडियम क्लोराइड डाला जाता है? तो 0.33। और अगर 1000 ml में बोले तो 0.3 ग्राम। आ गई बात समझ में बच्चा? नेक्स्ट अगर बात करूं ऑस्मोलरिटी की, तो बेटा लिख चुका हूं 103 मिलीमोल पर ऑस्मोल इसकी क्या रहेगी बेटा? ऑस्मोलरिटी। और अगर सोडियम कितनी शो करेगा सर? तो 51.5 मिलीमोल इसकी सोडियम की ऑस्मोलरिटी होगी। और सेम 51.5 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलरिटी किसकी होगी सर? क्लोराइड की होगी। क्लियर हो गया बच्चा यहाँ तक? अभी देखो पिछला हम लोग कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर चुके हैं, तो अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करो बेटा मैं, तुम लोगों ने NS 3% देखी होगी, कांच की बोतल में आती है बेटा। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक मजेदार चीज बताता हूँ बेटा।
एक क्वेश्चन आता है कि ओ आर एस कौन बेटा, ओ आर एस कौन से टाइप का सॉल्यूशन होता है? तो मैं कह देता हूं बेटा, ओ आर एस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है बेटा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा होता है बेटा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसे सर? तो तुम देखो, बात हुई थी सर कि नॉर्मल ऑस्मोलरिटी कितनी होनी चाहिए सर हमारी? 250 से 250 से 375। और ओ आर एस की ऑस्मोलरिटी होती है सर 245। कितनी होती है सर? 245 मिली मोल पर लीटर। तो क्वेश्चन पूछ ले ओ आर एस किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो बोलना सर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा है सर? हाइपोटोनिक। ओआरएस में कौन कौन से कंटेंट होते हैं? तो देखो बेटा, उसमें होता है सोडियम होता है, उसमें उसमें होता है अपना पोटेशियम, उसमें होता है अपना क्लोराइड, उसमें होता है सिट्रेट, और उसमें होता है डेक्सट्रोस। ठीक है बेटा। पूछे सोडियम कितनी ऑस्मोलिटी शो करेगा? तो 75 मिली मोल पर लीटर। ठीक है बेटा। पोटेशियम कितनी करेगा? तो 20 मिली मोल पर लीटर। क्लोराइड कितनी करेगा सर? 65 मिलीमोल पर लीटर। सिट्रेट कितनी करेगा सर? 10 मिलीमोल पर लीटर। और बात करूं डेक्सट्रोस की, तो ये करेगा 75 मिलीमोल पर लीटर। आ गई बात समझ में? तो सर एक अलग से एक चीज आ गई कि ओआरएस किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो सर ओआरएस कितना है, किस तरह का सॉल्यूशन है बेटा? ओआरएस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया बच्चा? तो अब हम आते हैं NH33% पे। हमारी किस पे आती है बेटा? NH33% पे। ये रही। तो NH33 के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आ रही है हमारी NH1/4। कौन सी बेटा? NH1/4। तो बेटा NH1/4 में जो हम सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे, तो वही 100 ml के अंदर हम कितना सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे सर? 0.225 ग्राम बोल दूं, या 2.25 ग्राम NaCl बोल दूं। ठीक है बेटा। ये आ जाएगा 1000 ml में। तो बेटा बात करें थे हम NH1/4 की, तो बेटा मैं बात करूं कि अगर मैं 100 ml NH1/4 बनाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूँगा? 100 ml NH के अंदर कितना डालूंगा सर? 0.225 ग्राम NaCl। मैं 1000 ml की बात करूँ कि 1000 ml में कितना डालूंगा? तो 2.25 ग्राम NaCl। ऑस्मोलरिटी की बात करूँ बेटा, तो इसकी आधी हो जाएगी। 77 मिली ऑस्मोल क्या रहेगी बेटा इसकी ऑस्मोलरिटी। और अगर मैं हाफ करूँ, मतलब मैं सोडियम की बात करूँ, तो सोडियम 38.5 मिली ऑस्मोल पर लीटर क्या शो करेगा सर इसकी ऑस्मोलरिटी। क्लोराइड कितनी करेगा सर? 38.5 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलरिटी शो करेगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब आगे बात करूँ बेटा मैं, क्या आगे हम चलें, तो हम बात करते हैं बेटा किसकी? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं बेटा हम? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। एक और चीज बच गई हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, डेक्सट्रोज 3%। क्या बचा बेटा हमारे पास? डेक्सट्रोज 3%। अभी इसको बात को समझो तुम। क्या करा बेटा, हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, उसमें 100 ml वाटर ऐड किया। क्या किया? 100 ml वाटर ऐड किया। ठीक है, ये लिया हमने 100 ml वाटर। ठीक है बच्चा। अब क्या कर रहा हूँ, मैं बनाना चाह रहा हूँ D5%। क्या बनाना चाह रहा हूँ बेटा? D5%। जो किस तरह का फ्लूइड है? आइसोटोनिक। कैसा है बेटा? आइसोटोनिक। ठीक है बच्चा। तो मुझे अगर D5% बनाना है, तो 100 ml इसके अंदर मैं कितना डेक्सट्रोज ऐड करूँगा बेटा? 5 ग्राम। और जब मैंने 100 ml डेक्सट्रोज के अंदर 5 ग्राम, सॉरी 100 ml वाटर के अंदर जब मैंने 5 ग्राम डेक्सट्रोज ऐड किया, तो इसका कंसंट्रेशन मेरी बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया। मैंने क्या बोल दिया सर? ये आइसोटोनिक फ्लूइड है। क्या है ये?
आइसोटोनिक फ्लूइड। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 5 ग्राम की बजाय मैं 3 ग्राम डालूँ। कितना डालूँ बेटा, 3 ग्राम डेक्सट्रोज। तो अब इसका कंसंट्रेशन ये उतना गाढ़ा नहीं होगा जितना मेरा बॉडी फ्लूइड है, मतलब इसका कंसंट्रेशन मेरे बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से कम रहेगा। तो मतलब डेक्सट्रोज 3%, डी 3% किस तरीके का फ्लूइड है सर, हाइपोटोनिक फ्लूइड है। क्लियर हो गया। मतलब 100 ml वाटर में 3 ग्राम 100 ml वाटर में 3 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। 1000 ml की बात करूं तो उसमें कितना होता है बेटा, 30 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। और इसकी ऑस्मोलिटी कितनी होती है, तो 167 मिलीमोल पर लीटर, मिलीमोल पर लीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सारे कंप्लीट होते हैं। अभी आगे बढ़े हम, और आगे हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। उससे पहले एक चीज समझो कि सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किस बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा 0.45% NS, नेक्स्ट पढ़ी हमने 0.33% NS, नेक्स्ट पढ़ी बेटा हमने 0.225% NS, एक पढ़ा हमने ORS, और लास्ट वन पढ़ा हमने D3%। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने सॉल्यूशंस पढ़ लिया। क्लियर हो गया बच्चा। अब पढ़ेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मेन क्वेश्चन सर, डीएनएस किस तरीके का सॉल्यूशन है, बोलना बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसा है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे हैं, तो डीएनएस कंटेन, क्या बेटा, डीएनएस कंटेन, देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात हो गई थी कि सर वो सारे फ्लूइड, क्या बेटा, वो सारे फ्लूइड जिनका कंसंट्रेशन क्या है बेटा, हाई है, क्या है, हाई है, किससे, मेरे बॉडी फ्लूइड से। मतलब फ्लूइड विच हैव कंसंट्रेशन हाई टू बॉडी फ्लूइड, हमारे फ्लूइड से जिन फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो क्या कहलाते हैं, हाइपरटोनिक फ्लूइड। बात करूं बेटा डीएनएस की, तो यकीन मानो इसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। कैसे, तो सुनो, हमने 100 ml वाटर लिया, क्या लिया बेटा, 100 ml वाटर, ये ले लिया भैया हमने 100 ml वाटर। अब हमको बनाना है क्या, डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है बेटा डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन। सर नॉर्मल सलाइन, अभी तुम 2 मिनट के लिए समझो कि क्या करा मैंने, कि मैंने लिया 100 ml वाटर, इस 100 ml वाटर में मैंने 0.9 ग्राम या बोलूँ 900 mg क्या डाल दिया सर मैंने, NaCl। जब मैंने NaCl इसमें डाला, ये किस तरीके का फ्लूइड बना सर, ये बना आइसोटोनिक फ्लूइड बना। मतलब ये उतना गाढ़ा हो गया मेरे NaCl डालने पे, ये इतना गाढ़ा हो गया बेटा कि इसका कंसंट्रेशन और मेरी बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन क्या हो गया सर, इक्वल हो गया। अब मैंने क्या किया सर, NS डालने, ये सोडियम क्लोराइड डाला, साथ में मैंने 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी डाल दिया। 5 ग्राम क्या डाल दिया सर, डेक्सट्रोज भी डाल दिया। और डेक्सट्रोज डालने के बाद ये मेरे बॉडी फ्लूइड से और ज़्यादा गाढ़ा हो गया, और ज़्यादा गाढ़ा हो गया। तो सर इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया मेरी बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से, इसलिए ये किस तरीके का फ्लूइड है, तो बोलना सर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि डीएनएस कंटेन 0.9% NaCl या 0.9 ग्राम NaCl में डेक्सट्रोज होता है 5 ग्राम। डेक्सट्रोज कितना होता है सर, 5 ग्राम। क्लियर हो गई बात बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ बेटा ऑस्मोलरिटी की, किसकी बेटा, ऑस्मोलरिटी की, तो हम पढ़ चुके थे सर डेक्सट्रोज 5% की ऑस्मोलरिटी कितनी थी सर, 200,
और मैं ऐड कर दूं सोडियम क्लोराइड की ऑस्मोलिटी तो कितनी थी सर 308, टोटल मिला के 586 मिली ऑस्मोल पर लीटर, इसकी क्या हो जाएगी सर ऑस्मोलरिटी। आगे बात समझो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। 100,000 ml H2O में क्या डालेंगे तो 9 ग्राम तो हम NaCl डालेंगे और 50 ग्राम डेक्सट्रोज डाल देंगे, तो भी क्या बन जाएगी सर DNS। क्लियर बच्चा यहाँ तक? चलो ये भी समझ में आया। अब अगर मैं बात करूं सर कि डीएनएस हम किन किन चीज़ों में देते हैं, तो हम डीएनएस कई सारी जगह देते हैं। हम जैसे हमारे पास वीकनेस का पेशेंट आया है, कई बार डेक्सट्रोज को हम बात करूं कि इरिगेशन में भी यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो बहुत सारी जगह यूज़ होता है डेक्सट्रोज। तुम लोगों ने देखा है जब हम मल्टीविटामिन या IV थेरेपी दे रहे होते हैं या फ्लूइड थेरेपी और पोस्ट ऑपरेटिव में भी हम लोग दे देते हैं। पेशेंट को NBM किया तब हम डेक्सट्रोज दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुमको समझ में आती है। अभी आगे बात करूं बेटा मैं कि नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, तो कुछ और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। जैसे एक आता है बेटा D10%, क्या आता है बेटा D10%। अभी तुम मेरी बात को ध्यान से समझो कि बेटा ये क्या है बेटा D10, ये कैसे बना सर? मैंने वही एक कंटेनर लिया, 100 ml क्या डाल दिया H2O, बेटा पानी डाला, उस पानी में मैं अगर 5 ग्राम डेक्सट्रोज डालूंगा तो क्या बन जाएगा सर आइसोटोनिक फ्लूइड, जो ऑस्मोलरिटी शो करेगा सर 278। ठीक है बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बनाना है डेक्सट्रोज 10%, तो मैं 5 ग्राम की बजाय मैं डालूंगा 10 ग्राम। क्या डालूंगा 10 ग्राम, मतलब मैंने अमाउंट डबल किया, तो ऑस्मोलरिटी की क्या हो जाएगी बेटा डबल, मतलब 278 प्लस 278 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो 556 की ऑस्मोलरिटी D10% की। याद रखना D10% के लिए कोई अलग से स्लाइड मैंने नहीं बनाई है। आगे बात समझो बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ूं, चलो समझो। बात करूं अगला सॉल्यूशन है बेटा D20%। क्या है बेटा D25%। ठीक है बेटा D25%। तो एक बात है, मैं D10 बनाना चाह रहा था, तो मैंने कितने ग्राम डाली बेटा 10 ग्राम डेक्सट्रोज डाला। मुझे डेक्सट्रोज 25% बनाना है, तो मैं 25 ग्राम क्या डाल दूंगा बेटा 25 ग्राम क्या डाल दूंगा बेटा मैं इसमें डेक्सट्रोज डाल दूंगा, तो इसका कंसंट्रेशन और गाढ़ा हो जाएगा। मतलब मैं इसकी ऑस्मोलरिटी 5% की ऑस्मोलरिटी कितनी थी 278, तो अब हम क्या करेंगे सर 278 को 5 बार जोड़ दो। ठीक है बेटा। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं 278 इंटू 5 इक्वल टू 1390, ये क्या रहेगी बेटा मिली मॉल पर लीटर, इसकी क्या रहेगी सर ऑस्मोलरिटी। क्लियर बच्चा यहाँ तक? तो ये हमने देखी किसकी ऑस्मोलरिटी बेटा D25% की। लास्ट वन बचता है बेटा हमारे पास D50%। क्या बचता है बेटा हमारे पास D50%। तो अब बात करो बेटा मैं किसकी D50%। तो बेटा वही बात सर, हम डेक्सट्रोज बनाना चाह रहे थे, 100 ml वाटर लिया, हम आइसोटोनिक बनाना है, हम 5 ग्राम डालते थे, अब हमने क्या डाल दिया सर 50 ग्राम। कितना डाल दिया सर 50 ग्राम, 50 ग्राम डेक्सट्रोज किस में बेटा 100 ml फ्लूइड में। किस में डाला बेटा 100 ml फ्लूइड में, ना कि 1000 ml में। मैंने ओनली 100 ml पानी में 50 ग्राम डेक्सट्रोज डाल दिया बेटा। क्या डाल दिया बेटा 50 ग्राम डेक्सट्रोज डाल दिया। तो ये तो बहुत गाढ़ा हो गया सर। तो ये जब इतना गाढ़ा हो गया तो ये तो डेफिनेटली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ सर। क्या हुआ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब में 5 ग्राम डेक्सट्रोज कितनी ऑस्मोलरिटी शो कर रहा था 278 इंटू में 10 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा बेटा 2780 मिली मॉल पर लीटर, इसकी क्या आ जाएगी भैया
ऑस्मोलरिटी। क्लियर हो गए बच्चे यहाँ तक? तो ये आईवी थेरेपी में हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स के फ्लूइड पढ़ लिए हैं, सारे फ्लूइड्स पढ़े हैं हमने। एक मेनिटॉल बच गया है, तो मेनिटॉल पे मैं एक सेपरेट अलग वीडियो बनाऊंगा, मेनिटॉल और टीपी। तो टीपीएन और मेनिटॉल के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे बेटा कि सर मेनिटॉल क्या है। तो वो बनती है बेटा, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक बोलेंगे हम उसको उसको और वो बनती का ही है, उसके अंदर क्या होता है, तो मन्ना शुगर होता है, उसके अंदर क्या होता है बेटा, मन्ना शुगर होता है। कब हम देते हैं, तो बेटा एक मेन अगर उसको देते हैं तो हेड इंजुरी यानी इंक्रीज आईसीपी में देना है। किसी भी कंडीशन में अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया, आप क्या दे दो बच्चा, मेनिटॉल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्या करूं बेटा मैं, नेक्स्ट बात करूं मैं किसकी, कि मेनिटॉल और कहाँ दे सकते हैं, तो हाइपरटेंशन में भी कई बार देते हैं उसे। अब इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सब हम पढ़ेंगे जब हम मेनिटॉल की क्लास पढ़ेंगे। एक लास्ट टॉपिक और बच रहा है हमारा बेटा कि सर इन फ्लूइड के हिसाब से, क्या बेटा, इन फ्लूइड के हिसाब से सेल पे क्या चेंजेस आएंगे। तो वही हमने साथ ही साथ तो समझ ही लिया था, पर अगर अभी फिर से समझना हो हमें, क्या होना हो बेटा, फिर से समझना हो हमें, तो ये देखो, एक था हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक था हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक था हमारा हाइपरटोनिक। ठीक है बेटा? तो बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर मैं आऊँ इस चार्ट पे, तो आइसोटोनिक दूं मैं, क्या दूं बेटा, आइसो एडमिनिस्टर करूं मैं इनटू वेन या ब्लड सर्कुलेशन में, तो इसका कंसंट्रेशन में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, इधर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, इधर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब सेल की साइज पे नो चेंजेस। क्या बोलूं बेटा मैं, क्या बोलूं बेटा मैं, नो चेंजेस इन सेल साइज एंड शेप। ठीक है बेटा? अगर बात करूं बेटा मैं, अगर बात करूं बेटा मैं किसकी बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, किसकी बात करूं, हाइपोटोनिक की। तो अभी जरा, अगर बेटा मैं इस ब्लड में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डालूं, इधर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डालूंगा, मेरा ब्लड पतला हो जाएगा, मेरे ब्लड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा सर, ये क्या करेगा, सेल के अंदर सॉल्वेंट यानी वाटर मूव करेगा और सेल क्या हो जाएगी सर, फूल जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, डायलेट हो जाएगी। तो मेरी सेल क्या हो सकती है सर, फूल सकती है ना? तो मैं बोल सकता हूँ सर, इंक्रीज साइज ऑफ सेल, है ना? एडीमा हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, एडीमा हो सकता है। बात करो बेटा मैं हाइपोटोनिक की, तो अगेन इस चार्ट में आई और हम देखें कि हमने इसके अंदर फ्लूइड डाल के ब्लड को क्या कर दिया सर, गाढ़ा कर दिया है। क्या कर दिया सर, गाढ़ा कर दिया है। और जब मेरा ब्लड का फ्लूइड गाढ़ा हो गया, मेरा ब्लड गाढ़ा हो गया है, तो पानी सेल से खींच लेगा और सेल क्या हो जाएगी सर, श्रिंक, सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, श्रिंक हो जाएगी सेल। तो मैं बोलूँ सेल क्या हो जाएगी बेटा, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो बेटा ये थी पूरी आईवी थेरेपी। और अब हमारा बचा है आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन, और कुछ चीज़ें आईवी थेरेपी में और बची है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है बच्चा? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।